और आज एक बार फिर पहुंचे हम जनकपुरी के दिल्ली हाट में, जहां डॉक्टर फार्म भगत द्वारा प्लांट एंड प्लांटर्स एग्जीबिशन लगाया गया है। और यहां आपको न सिर्फ अलग अलग तरह के अलग अलग क्वालिटी के प्लांट्स मिलेंगे, बल्कि प्लांटर्स भी मिलेंगे और पेड़ पौधों के बारे में, नेचर के बारे में ज़्यादा समझने को मिलेगा। एक बार फिर डॉक्टर CM भगत मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे टेरेरियम के बारे में समझेंगे, कैसे खूबसूरती को बढ़ाया जा सकता है पेड़ पौधों की। सर, क्या कहेंगे, ये जो तमाम तरह के टेरेरियम दिख रहे हैं, इनकी क्या खासियत है और कैसे इकोसिस्टम इनका काम करता है? ये बहुत अच्छा है, आपने ये टॉपिक पकड़ा है आज टेरेरियम का। देखिए, पौधे सब सुंदर होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, कुछ ज़्यादा सुंदर होते हैं, लेकिन उन पौधों को एक तरीके से प्रेजेंट करने से उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। कई बार उसको एक डेकोरेटिव शेप देने से भी फ़र्क पड़ जाता है। तो टेरेरियम बेसिकली एक टर्म है जिसमें एक इनिशियली तो यूज़ किया गया था कि क्लोज्ड इकोसिस्टम, यानी एक बंद उसमें सिस्टम में आप प्लांट्स लगा दो और उसमें इस तरह का बनाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड उसकी अंदर ही यूज़ हो और ऑक्सीजन जो पैदा हो रही है वो भी उसी में यूज़ हो। तो धीरे धीरे अभी इसमें ओपन सिस्टम भी आ गए हैं जिसमें ढक्कन खुला छोड़ देते हैं और पानी का लेवल भी उसी तरह एडजस्ट करते हैं। तो समझने की ज़रूरत है। अब इसमें क्या किया जाता है कि जैसे आप देख सकते हैं तरह तरह के हैं सिस्टम, एक ये है, एक ये है, एक वो जार में है उधर, और इधर ये बोट में भी एक बनाया गया है, ठीक है ना। तो अब इसका तरीका यही है कि इसमें आप जो बंद है सिस्टम और या जो बड़े सिस्टम है उसमें टॉक्सिक वेस्ट निकालने के लिए भी चारकोल यूज़ किया जाता है। फिर उसमें मैन्योर ऐसी डाली जाती है कि अगले 2-3 साल तक मैन्योर की ज़रूरत नहीं पड़े और प्लांट्स को एक सस्टेनेबिलिटी। फिर उनको टॉयज़ के साथ डेकोरेट भी किया जा सकता है या आर्टिफैक्ट्स और डाले जा सकते हैं या ड्रिफ्ट वुड यूज़ की जा सकती है या और जैसे शेल्स वगैरह इसमें आप देख सकते हैं। फिकस भी है, स्पाइडर लिली भी है, इसमें मनी प्लांट का वाइट पो वाला भी है और कुछ फ्लैशी लीव्स वाले हैं जिनको सकुलेंट कहा भी जा सकता है, पर एक्जैक्टली सकुलेंट नहीं होते ये, तो इनकी वाटर रिक्वायरमेंट है। फिर आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ टॉयज़ भी डाले गए हैं जस्ट टू ऐड टू द ब्यूटी। तो की खुशी होता है। नॉर्मल जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, पर एक नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या करना है। जैसे मैंने बताया ना कि जब आप टेरेरियम बना रहे हैं तो उनकी सब प्लांट्स जो उसके अंदर है उन सब की वाटर रिक्वायरमेंट एक जैसी होनी चाहिए, लाइट का एक्सपोजर भी एक जैसा होना चाहिए, दे कैन नॉट बी सेपरेट। कोई कस्टमर ख़रीदता है तो ये जो टेरेरियम होते हैं कितने जो है अफोर्डेबल हैं उनके लिए? देखिए, जितना बड़ा लेंगे, जितना कॉम्प्लेक्स लेंगे, कॉस्ट बढ़ जाती है। अब इसमें जो सिंपल है वो 600-700 रुपये के भी हैं और जो महंगे हैं वो हज़ारों में भी जाते हैं। अब ये जैसे इसकी कीमत हमने 5000 रखी है। सुंदर सा पॉट है, इसमें किश्ती की शेप में है। बेसिकली ये किश्ती बॉन्साई के लिए भी यूज़ की जा सकती है और इसमें ये प्लांट्स भी लगाए गए हैं कई तरह के। जेड एक है और ये जेड दूसरा है, दोनों एक ही हैं शायद। और एक उसमें क्योंकि ये पुराने जेड से लिया गया है तो बॉन्साई की शेप ले रहा है। इसमें ये जैसे मैंने बताया फ्लैशी लीव्स वाले हैं। ये स्टोन्स भी इसमें रखने होते हैं, मैंडेटरी होते हैं? स्टोन मैंडेटरी नहीं है, ये देखिए आपकी इच्छा है, आप उसको कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं। ये एक और है, जापानीज प्लांट कंसेप्ट है कि बिना प्लांटर के एक प्लांट बनाया गया है। इसमें क्या है कि प्लांट को सॉइल उसकी कॉम्पैक्ट करके उसके ऊपर मॉस से उसको कॉम्पैक्ट कर दिया गया, उसके बाद उसको थ्रेड से लपेटा गया, नीचे एक और थ्रेड है जिसने उसको बांधा और उसके बाद उसको वुल से डेकोरेट हैंग कर सकते हैं। इसको हैंग कर दीजिए। बड़ा सिंपल देना हो तो उसके लिए तो प्लांटर्स की जरूरत पड़ेगी? नहीं, इसको पानी देने के लिए क्या करते हैं कि इसको डब्बे में 5 मिनट के लिए भिगो दीजिए। और फिर आपका जब 5-6 दिन के लिए ज़रूरत नहीं है, डिपेंडिंग, गर्मियों में आपको हो सकता है तीसरे दिन ज़रूरत पड़ जाए, सर्दियों में हफ्ते बाद भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। कोविड टाइम पे लोग घर में बैठे हैं, कुछ कुछ कर सकते हैं और एक सिंपल तरीके से बहुत कुछ किया जा सकता है। सर, ये जो पीछे रखे हुए हैं, एक कई सारे कलर हैं इसमें पौधे में, और वो जो प्लांटर है उसके बारे में थोड़ा बताओ। ये देखिए, ये तो एक सिंपल प्लांट है, इसका कलर ही ऐसा है। ये जैसे जैसे ग्रो करता है, धूप निकलती है तो इसके कलर चेंज होते हैं। गर्मियों में इसके कलर्स थोड़े कम हो जाएंगे और फिर अगले सीजन में फिर ये फूटना शुरू हो जाएगा। और वो जो पीछे रखा हुआ है पंचहरी कहते हैं इसको, और ये एक चाइनीज़ बैम्बू स्टाइल है, या कह लीजिए कि उसको भी एक डेकोरेट किया गया। देखिए, बैम्बू स्टिक बाज़ार में आपको 300-400 रुपये की मिलेगी ये साइज़ की। अब उसको अगर हम सिंपल एक जार में रख देते हैं तो ब्यूटी नहीं आएगी, जैसे वो एक जार में रखे हुए हैं। तो उसको ब्यूटीफाई करने के लिए हमने जूट का मैट यूज़ किया है और उसमें कलर्ड स्टोन्स यूज़ किए हैं। ऑर्डर कैसे कर सकता है कस्टमर? देखिए, इसके लिए उनको विजिट ही करना है, वो आके देखेंगे, जो उनको पसंद आता ले जाए। हाँ, किसी की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो बता जाएं और हम उसको जो अल्ट्रेशन करनी है वो करके दे देंगे। 2-3 दिन के बाद आके ले जाएं उसको। तो बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि
प्लांट एंड प्लांटर्स एग्जीबिशन में डॉक्टर CM भगत बता रहे थे तमाम जो टेरेरियम यहाँ रखे हुए हैं इनके बारे में। अलग अलग तरह के टेरेरियम हैं और जो आपके घर की सुंदरता को बढ़ा देंगे। वो भी एक बार कहूँगा जूम करे हमारा कैमरामैन। 84 एंड 85 दिल्ली हाट में, जनकपुरी में स्थित है दिल्ली हाट। यहाँ आपको पहुँचना है और सीधा इस स्टॉल पर पहुँचना है। अगर आप भी ग्रीनरी से, पेड़ पौधों से प्यार करते हैं और अपने घर को एक अलग ही सुंदरता देना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर भगत फार्म द्वारा लगाए गए इस एग्जीबिशन में ज़रूर पहुँचें। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।